संपूर्ण सृष्टि जो है, हाँ, संपूर्णता, अस्तित्व में संपूर्णता। सृष्टि में तो फिर प्रकट भाग आ गया, अप्रकट भाग भी है उसमें। दोनों ही। हाँ, जो अचिंतनीय है, जैसा अभी उन्होंने बोला, जिसका सिर्फ होना प्रूव है, जो अव्यक्त है ना। तो अनुभवकर्ता और अनुभव दो ही चीज़ है, ठीक है। उसमें से जो अनुभव है सब परिवर्तनशील है, सब मिथ्या है, बदल रहे हैं, है ना। जैसे मिट्टी के घड़े में घड़े का आकार, तो आकार अगर आप लेने जाएंगे तो आपको कभी नहीं मिलेगा। आप कहेंगे मुझे सिर्फ ये घड़े का आकार दे दो, मिट्टी मत दो, वो नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उसका स्वतंत्र अस्तित्व है नहीं। तत्व के बिना उसका स्वतंत्र अस्तित्व है नहीं, वो मिथ्या है, वो बदल सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसको आप ले नहीं सकते। तो ऐसे ही इस संपूर्णता में, यानी जो ब्रह्म है, जो अस्तित्व है, उसके दो आपने देखे, एक अनुभव करता है, एक अनुभव है, दो है उसमें से तत्व क्या हुआ उसका? अनुभव करता, क्योंकि अनुभव तो बदलते रहते हैं। तो तत्व क्या हुआ? अनुभव करता। अनुभव करता यानी मैं, अभी हमने आत्मज्ञान में देखा। तो अनुभव करता ही अस्तित्व का तत्व है, अनुभव करता ही ब्रह्म का तत्व है। अस्तित्व को ही संस्कृत में ब्रह्मन, हिंदी में ब्रह्म कहते हैं। इसीलिए शास्त्रों में महावाक्य क्या लिखा हुआ है? अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये उसका मतलब है। तो जब अहम ब्रह्मास्मि बोला जाता है तो ये शरीर के लिए नहीं बोला जाता है कि मैं एक ये दीन हूँ जो शरीर है, मैं ब्रह्म हूँ। अनुभव करता जो मेरा तत्व है वो ब्रह्म है। तो ये कब बोला जाएगा? जब इस मन शरीर से तादात्म्य खत्म हो जाए, जब अपने आप को अनुभव करता में आप स्थित हो जाएं, तब आप उस बोलने योग्य होते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि। तब वहाँ पे शरीर और मन बुद्धि कुछ नहीं होता है, तत्व होता है, और उसके लिए ये महावाक्य लिखा हुआ है, ठीक है। तो अस्तित्व का तत्व अनुभव करता यानी मैं अहम ब्रह्मास्मि। अब हमें क्या देखना है? सिर्फ ब्रह्म ज्ञान में हमने देखा ये दो चीज़ें हैं, उसका तत्व ये है। और अब हमें ये देखना है कि ये जो अनुभव करता और अनुभव हैं, इनमें आपस में क्या संबंध है? क्या ये अलग अलग है या ये एक ही है? ये हमें अब देखना है बस, ठीक है। तो कैसे देख सकते हैं? इसके लिए भी हमें कोई तर्क देखना पड़ेगा कि अगर दो चीज़ें हैं, दो वस्तुएं हैं, और वो बिल्कुल उनके बीच में समय और स्थान की कोई दूरी नहीं है, यानी एकदम जुड़ी हुई है, जैसे एक सिक्का और सिक्के के दो पहलू, हेड एंड टेल, तो अब उनको हम अलग अलग कहेंगे या एक कहेंगे? एक ही सिक्के के दो पहलू हो गए। तो ऐसे ही अगर हम देखें, अनुभवकर्ता और अनुभव के बीच में कितनी दूरी है, स्थान के संदर्भ में, समय के संदर्भ में, स्थान के रेफरेंस में भी और समय के रेफरेंस में भी, तो क्या दूरी है? यानी अनुभव करता मैं, मेरा तत्व, और अनुभव, कोई भी अनुभव आप ले लीजिए, अपने सामने कोई वस्तु ले लीजिए, कुछ भी, तो आप देखिए उसमें कितनी दूरी है। थोड़ी सी अज्ञानता का भाव, अज्ञानता है बस खाली, वो जब दूरी कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आप नापेंगे, अगर आप कोई दूरी नापते हैं, इसका मतलब शरीर से दूरी नाप रहे हैं। हमें शरीर से दूरी नहीं नापनी है। अनुभव करता जो सर्वव्यापी निराकार है, उससे कोई दूरी नाप ही नहीं सकते ना, तो वो तो हर जगह ही है। तो अनुभव करता अनुभव में कोई दूरी नहीं है। और समय के स्थान पे भी देखें कि जब आप अनुभव करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि पहले अनुभव है और फिर कहीं से चल के अनुभव करता आएगा और तब आपको अनुभव होगा। जहाँ अनुभव करता है वहीं अनुभव है। अनुभव करता के बिना अनुभव नहीं हो सकता, अनुभव के बिना अनुभव करता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों भी अलग अलग नहीं है, एक ही है। बिल्कुल वैसे ही जैसे समुद्र की लहरें, जैसे मिट्टी का घड़ा, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। आप सोचें कि आज हम बाल्टी में लहरें भर लाएं और उससे स्नान करेंगे, पानी के बिना उनका होना संभव नहीं है। उन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। तो ये है कि अनुभवकर्ता और अनुभव जो अस्तित्व के दो भाग हैं, वो भी अलग अलग नहीं है, दो नहीं है, एक ही है भी नहीं कहा गया शास्त्रों में। सिर्फ ये बोला गया है कि दो नहीं है, ठीक है। यही कहलाता है अद्वैत। तो वास्तव में तो अद्वैत ही है,
लेकिन समझाने के लिए हम पहले दो बनाते हैं कि एक अनुभव करता है, फिर अनुभव है, और फिर दोनों को बताते हैं कि वो दोनों भी अलग अलग नहीं है। ये है ब्रह्म ज्ञान।